राष्ट्रीय संगठन मंत्री राम मसीह जी ने कहा है कि गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 2014 में न्यूयॉर्क में मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40% आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन गंगा समग्र की दिल्ली प्रांत की 2 दिवसीय बैठक एवं कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय जल नीति पर मंथन के साथ ही जल संरक्षण, तालाबों, कुओं के निर्माण व उन्हें बचाने की कार्य योजना पर चर्चा की गई। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए कई पदाधिकारी पहुंचे। गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष जी ने अपने संबोधन में कहा कि गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 2014 में न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40% आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। अतः गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेंडा भी है। इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली, जनमत की पुकार न्यूज। 24 जुलाई व 25 जुलाई को गंगा समग्र दिल्ली प्रांत की प्रांतीय बैठक हुई। इसमें हमारे संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री रामाशीष जी मुख्य अतिथि रहे और 2 दिन का इनका प्रवास भी रहा। इसमें हमने जागरूकता को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर, पर्यावरण को लेकर और यमुना पर आश्रित जो परिवार वाले हैं, जिसमें नाविक आते हैं, पंडे आते हैं, धोबी आते हैं और जो शमशान है, श्रद्धा होता है निगम घाट पर, उस पर काम करने वाले कर्मचारी हैं और सफाई कर्मचारी हैं, किसान हैं। दिल्ली के अंदर यमुना जी का 35 किलोमीटर का दायरा है, 35 किलोमीटर का तट है। तो यमुना पर आश्रित जो गांव और जो परिवार हैं उनको जागरूक करने के लिए ये 2 दिवसीय बैठक हुई थी। उन सब चीजों को लेकर के योजना बनाई गई है कि किस प्रकार से संगठन को प्रांत में खड़ा करना है। चूंकि इसका नाम गंगा समग्र है, ये गंगा को लेकर के बनाया गया न्यास था और दिल्ली में गंगा जी नहीं बहती है, लेकिन गंगा की जो सहायक नदियां हैं उन पर भी काम कर रहे हैं। यह हमारा काम वस्तु तो जल को लेकर है, क्योंकि जल है तो कल है। तो इसको लेकर के हम लोग अभी प्रथम चरण में जहां यमुना के तट के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर के जो दोनों तरफ जो क्षेत्र है उनमें जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं। उनमें अपने गंगा समग्र के संगठन को खड़ा करने जा रहे हैं और इस साल जो 2 दिवसीय था, अगले वर्ष जब दो दिवसीय सम्मेलन होगा गंगा समग्र के पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, तो तालकटोरा स्टेडियम जैसी बड़ी जगह इसके लिए चाहिएगी। ऐसा हमारा संकल्प है, ऐसा हमारा प्रयास है और ऐसी हमारी कामना है। केजरीवाल पिछले चुनाव में बोले थे कि गंगा इतना निर्भर बना दूंगा, मैं इस पर छलांग मारा के दिखाऊंगा ना करके। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बार बार कह चुके हैं कि क्या नाम है, यमुना जी का पानी को आचमन के योग्य में बना दूंगा। और ये आचमन के योग्य की तो बात छोड़िए, हमने गंगा समग्र के माध्यम से भी, मेरे पास से उसकी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग तो सभी सबूतों के साथ है। जो इसके एसटीपी बने हुए हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे। नाले का सीधा पानी 30-32 नाले हैं, उसमें से 70 से 80% पानी सीधा यमुना जी में गिर रहा है। और उसको लेकर के हमने इसमें निरीक्षण भी, वैज्ञानिकों का निरीक्षण भी करवाया है, सैंपल भी भरवाए हैं और वो सब चीजें सरकार के संज्ञान में दी जा रही है। और अब आगे जब हम काम करेंगे तो एक आंदोलन के रूप में काम करेंगे, यमुना जी के जल की सेवा को लेकर के,
किसी पार्टीबाजी या राजनीतिक उसके विरोध के काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी बता चुका हूँ, पूरे विश्व का इतिहास रहा है कि जहाँ पर नदी का प्रवाह रहा है, सभ्यताओं ने वहीं विकास किया है और वहीं पर मानव जो जीवन है वो विकसित हुआ है। और दुनिया के अंदर आज सबसे प्रदूषित नदियों में भारत सर्वोपरि है। उसका कारण यही है, जिस देश में नदियों को मां का दर्जा दिया हुआ था, वहां हम नालों को सीधा डाल रहे हैं और उसके बावजूद हम अपने आप को विकसित, समझदार, पढ़ी लिखी सरकार, प्रशासन या समाज मानते हैं, तो ये इससे बड़ा दुख का विषय नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।